उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं, जहाँ बद्री नारायण रहते हैं। उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं, जहाँ बद्री नारायण रहते हैं। उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं, जहाँ बद्री नारायण रहते हैं। उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं, जहाँ बद्री नारायण रहते हैं। उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं, जहाँ बद्री नारायण रहते हैं। उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं, जहाँ बद्री नारायण रहते हैं। उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं, जहाँ बद्री नारायण रहते हैं। उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं, जहाँ बद्री नारायण रहते हैं। उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं, जहाँ बद्री नारायण रहते हैं। उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं, जहाँ बद्री नारायण रहते हैं। उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं, जहाँ बद्री नारायण रहते हैं। उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं, जहाँ बद्री नारायण रहते हैं। उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं, जहाँ बद्री नारायण रहते हैं। उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं, जहाँ बद्री नारायण रहते हैं। उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं, जहाँ बद्री नारायण रहते हैं। उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं, जहाँ बद्री नारायण रहते हैं। उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं, जहाँ बद्री नारायण रहते हैं। उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं, जहाँ बद्री नारायण रहते हैं। उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं, जहाँ बद्री नारायण रहते हैं। उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं, जहाँ बद्री नारायण रहते हैं। उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं, जहाँ बद्री नारायण रहते हैं। उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं, जहाँ बद्री नारायण रहते हैं। उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं, जहाँ बद्री नारायण रहते हैं। उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं, जहाँ बद्री नारायण रहते हैं। उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं, जहाँ बद्री नारायण रहते हैं। उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं, जहाँ बद्री नारायण रहते हैं। उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं, जहाँ बद्री नारायण रहते हैं। उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं, जहाँ बद्री नारायण रहते हैं। उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं, जहाँ बद्री नारायण रहते हैं।
उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं, जहाँ बद्री नारायण रहते हैं। उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं, जहाँ बद्री नारायण रहते हैं। उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं, जहाँ बद्री नारायण रहते हैं। उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं, जहाँ बद्री नारायण रहते हैं। उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं, जहाँ बद्री नारायण रहते हैं। उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं, जहाँ बद्री नारायण रहते हैं। उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं, जहाँ बद्री नारायण रहते हैं। उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं, जहाँ बद्री नारायण रहते हैं। उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं, जहाँ बद्री नारायण रहते हैं। उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं, जहाँ बद्री नारायण रहते हैं। उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं, जहाँ बद्री नारायण रहते हैं। उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं, जहाँ बद्री नारायण रहते हैं। उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं, जहाँ बद्री नारायण रहते हैं। उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं, जहाँ बद्री नारायण रहते हैं। उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं, जहाँ बद्री नारायण रहते हैं। उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं, जहाँ बद्री नारायण रहते हैं। उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं, जहाँ बद्री नारायण रहते हैं। उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं, जहाँ बद्री नारायण रहते हैं। उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं, जहाँ बद्री नारायण रहते हैं। उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं, जहाँ बद्री नारायण रहते हैं। उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं, जहाँ बद्री नारायण रहते हैं। उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं, जहाँ बद्री नारायण रहते हैं। उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं, जहाँ बद्री नारायण रहते हैं। उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं, जहाँ बद्री नारायण रहते हैं। उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं, जहाँ बद्री नारायण रहते हैं। उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं, जहाँ बद्री नारायण रहते हैं। उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं, जहाँ बद्री नारायण रहते हैं। उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं, जहाँ बद्री नारायण रहते हैं। उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं, जहाँ बद्री नारायण रहते हैं।
उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं, जहाँ बद्री नारायण रहते हैं। उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं, जहाँ बद्री नारायण रहते हैं। उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं, जहाँ बद्री नारायण रहते हैं। उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं, जहाँ बद्री नारायण रहते हैं। उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं, जहाँ बद्री नारायण रहते हैं। उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं, जहाँ बद्री नारायण रहते हैं। उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं, जहाँ बद्री नारायण रहते हैं। उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं, जहाँ बद्री नारायण रहते हैं। उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं, जहाँ बद्री नारायण रहते हैं। उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं, जहाँ बद्री नारायण रहते हैं। उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं, जहाँ बद्री नारायण रहते हैं। उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं, जहाँ बद्री नारायण रहते हैं। उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं, जहाँ बद्री नारायण रहते हैं। उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं, जहाँ बद्री नारायण रहते हैं। उस भूमि को वैकुंठ कहते